चित्तौड़गढ़ में अफीम किसानों का आंदोलन तेज, सीबीआई जांच की मांग। प्रशासन से वार्ता के बाद धरना 1 अप्रैल तक स्थगित किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले में नारकोटिक्स विभाग की कथित अवैध कार्रवाइयों और किसानों के उत्पीड़न के विरोध में अफीम किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। 13 मार्च को हुए बड़े प्रदर्शन के बाद 21 मार्च 2026 से जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर अफीम किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। हालांकि शाम को प्रशासन से वार्ता और कार्रवाई के आश्वासन के बाद धरना 1 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सीबीआई की मांग पर अड़े किसान धरने से पहले किसानों की शिकायतों पर डोंगला थाने में नारकोटिक्स विभाग के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। इसके बावजूद किसान इस जांच से संतुष्ट नहीं है और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान नेता बद्रीलाल जाट जगपुरा ने चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द सीबीआई जांच के आदेश नहीं जारी करती है तो किसान हाईकोर्ट का रुख करेंगे। जो 13 तारीख को जो धरना दिया था उस समय डीएनसी साहब से भी बात हुई, उन्होंने एएनसी को भेजा था। उस समय ये बात तय हुई थी कि हम देवरिया के जो महिला और मुखिया को जो अरेस्ट करा उसको वापस री इन्वेस्टिगेशन करके उनको निकालेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन कल जाके उन्होंने फाइल ट्रांसफर करी कोई को। अब अभी बात हो रही है कि हम इसको उचित कार्रवाई करके मुखिया और महिला को निकालने का प्रयास करेंगे और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। साथ ही जो डेलवास में 1 करोड़ 4 लाख रुपए विजिलेंस टीम के अधिकारियों ने जाके वहां से लिए थे, तो इनसे यही उस दिन बात हुई थी कि हम पैसे वापस, जिस किसान से पैसे लिए उनका पैसे वापस कर दो। लेकिन अभी तक उस पर कोई ठोस अमल नहीं हुआ और जब तक ये पैसे नहीं देंगे वापस तब तक किसान यहाँ से धरने पर नहीं उठेंगे। और जितने भी इन्होंने आसपास किसानों के छापे मारे, परसों कोर्ट खुल रही है, हम हाई कोर्ट जाएंगे। इस जो डुंगला थाना में इस अधिकारियों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई, इस एफआईआर को लेके हाई कोर्ट जाके इसको हाई कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि राज्य सरकार हमें नहीं लगता है, हम मांग कर रहे हैं कि इस फाइल को, सारे केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। लेकिन सरकार अगर ट्रांसफर नहीं करती है तो हम हाई कोर्ट जाके इसको पूरे केस को, फाइल को सीबीआई को ट्रांसफर कराएंगे। मुकदमा जो दर्ज हुआ उस मुकदमा का क्या रिजल्ट आएगा, कब आएगा पता नहीं, कैसे संतुष्ट हुए, कोई ठोस चीजें सामने आ नहीं रही। मुकदमे से थोड़ी किसान के पैसे आ जाएंगे। बात यह है कि मुकदमा तो दर्ज हुआ लेकिन किसान को पैसे कैसे वापस मिलेंगे। 1 करोड़ 4 लाख रुपए थोड़ी होते हैं। एक वो किसान 35 जगहों से पैसे लेके आया, 35 लोगों से, उनको कब चुकाएगा वो वापस? उनकी जमीनें बिक जाएगी, जेवर बिक गए तो भी नहीं चुकेगा, तो पैसे वापस कैसे उनको मिलेंगे? कहीं न कहीं लगातार जो कार्रवाई हो रही है कहीं न कहीं द्वेषतापूर्ण तरीके से हो रही है। देखिए, द्वेषता तो मैं तो नहीं मानता, क्योंकि द्वेषता एक अलग चीज है। क्योंकि कोई भी अधिकारी उसके डायरेक्टली किसी से दुश्मनी नहीं है, उनको पैसे हटने और पैसे कैसे लिए जाए वो तरीके खोजते हैं, अपने मुखबिर तैयार करते हैं और मुखबिर के जरिए आज जितने भी जिले के किसान हैं, किसी के घर में आप मेरे साथ में चलो, मैंने डीएनसी साहब को भी बोला कि आप मेरे साथ में चलो, आप किसी भी घर में जाना, पानी हर घर में मिलेगा, जितनी अफीम मिलेगी उतने ही उसका पानी मिलेगा। तो वो तो सूखते सूखेगा, लेकिन ये सारा का सारा पैसे ऐंठने और खाने के चक्कर में। तो आपकी इस पॉलिसी का बदलाव, पानी जब होगा वो उसका पानी मिलाया या जो अफीम सूखती है उसका पानी रहता ही रहता है, तो क्या इस पॉलिसी के बदलाव की कोई मांग नहीं है? इसकी पॉलिसी में बदलाव, पॉलिसी की मांग है कि ये मुखिया के जरिए जो तोल जो लिखवाते हैं, कच्चे तोल की जरूरत ही नहीं, वो मान्य नहीं है। जब पट्टे के पीछे लगा है कच्चा तोल लिखा हुआ है, तो जब पानी सही आता है तो किसान वैसे भी पानी काट के ही तोल मंडवाता है। तो इसीलिए तो ये सारा गेम जो हो रहा है, तो हम तो ये मांग कर रहे हैं कि ये कच्चा तोल और मुख्य पद्धति ही खत्म की जाए। और ये धारा जो 29 है, धारा 29 में जो किसानों को आप कम से कम धारा 29 में ये तो संशोधन कर सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है वो कहाँ से लाया, कहाँ ले जाके देगा। इसके अलावा दुनिया के जो पैसे हेटे जाते वो क्यों हेटे जाते? आज कोई भी व्यक्ति, मैंने अफीम पैदा करी, आपने ली और आप इनको देने जा रहे हो, तो आपको और इनकी दुश्मनी, इन्होंने आपका नाम ले लिया, इनका ले लिया, सबसे पैसे वसूल कर रहे हैं। ये कोई तरीके तो है नहीं और लोगों को फंसाया जा रहा है। नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी पर करोड़ों की वसूली के आरोप। किसानों ने नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों पर अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं। डुंगला क्षेत्र के देवास सहित आसपास के गाँवों में किसानों से करीब 1 करोड़ से अधिक राशि वसूलने की बात सामने आई है। किसानों ने मांग की है कि
यह पूरी राशि तत्काल वापस लौटाई जाए, क्योंकि कई किसान कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। गिरफ्तारी और उत्पीड़न के आरोप भी है नारकोटिक्स पर। किसानों ने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा जबरन घरों में घुसकर कार्रवाई की गई, मारपीट की गई और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और झूठे मामलों में फंसाने जैसी घटनाएं हुई है। मांग यह है कि देवरिया प्रकरण में मुखिया और एक किसान की पत्नी को रिहा करने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई। कच्चे तौल और मुखिया प्रथा पर सवाल। किसानों में धरने में किसानों ने कच्चे तौल व्यवस्था का विरोध करते हुए कहा कि लुआई चिराई के दौरान अफीम में पानी की मात्रा अधिक होती है, लेकिन उसी आधार पर कार्रवाई कर किसानों को परेशान किया जाता है। साथ ही अफीम खेती में भ्रष्टाचार की जड़ मानी जा रही मुखिया प्रथा को समाप्त करने की मांग भी उठी। नेताओं और किसानों की भागीदारी धरने में बड़ी संख्या में किसान नेता और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। प्रमुख रूप से पूर्व डेयरी चेयरमैन एवं किसान नेता बद्रीलाल जाट जगपुरा, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष भैरूलाल चौधरी, प्रकाश जाट मेवदा, संदीप शर्मा, लोकेश जाट, भरत आंजना, दिलीप चौधरी, नारायण जाट झांझरिया, आजाद पालीवाल, विक्रम जाट, गोवर्धन सांवलिया खेड़ा, रविंद्र सिंह, राहुल शर्मा, जसवंत आंजना, सुरेश जटिया, अशोक धाकड़, रामचंद्र डांगी मंदसौर, सोनलाल जाट कपासन, भैरूलाल चिक्सी, भोपाल सिंह चौहान बालपुर, शंभू जाट निम्बाड़ा, बालूराम चितोड़िया, कमलेश अनोपपुरा, मांगीलाल मेघवाल बिलोट, गोपाल धाकड़ टाइगर, लेरूलाल जाट, रामेश्वर लाल जाट सिंहपुर सहित कई किसान नेता मौजूद रहे। मांगीलाल मेघवाल बिलोट ने कहा कि नारकोटिक्स विभाग द्वारा वसूली की गई राशि वापस दिलाई जाए और देवरिया मामले में पारदर्शिता बरती जाए। वहीं गोपाल टाइगर धाकर ने किसान हितैषी कानून बनाने की मांग उठाते हुए जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाने की बात कही। प्रशासन सतर्क, पुलिस बल तैनात। धरने को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। मौके पर पुलिस बल, क्यूआरटी टीम और वरिष्ठ अधिकारी तैनात किए गए ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। वार्ता के बाद धरना स्थगित। शाम 5 बजे जिला पुलिस अधीक्षक से हुई वार्ता में किसानों को कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। इसके बाद अफीम किसान संघर्ष समिति ने धरना 1 अप्रैल तक स्थगित करने का निर्णय लिया और धरने पर बैठे किसान वापस घर की ओर लौट गए। किसानों की क्या है प्रमुख मांगे, आइए जानते हैं। सीबीआई से निष्पक्ष जांच की मांग है। गिरफ्तार किसानों और महिलाओं को रिहाई कराने की मांग। दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई, अवैध वसूली की राशि वापस दिलाना, कच्चे तौल व्यवस्था में बदलाव या समाप्ति, मुखिया प्रथा खत्म करना। समिति के अनुसार 1 अप्रैल बाद भी मांगे नहीं मानी गई तो 50 लोगों की कोर कमेटी बनाकर नारकोटिक्स की नीति के खिलाफ दिल्ली जंतर मंतर पर धरने की तैयारी की जाएगी। अब पूरे मामले में सरकार के अगले कदम पर नजर सबकी टिकी हुई है। यदि मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन फिर से तेज होने की संभावना जताई जा रही है। मैं अभियंता अनिल सुखवाल, अलर्ट नेशन, चित्तौड़गढ़। तहसील डुंगला, जिला चित्तौड़गढ़ रहने वाला हूँ। क्या मामला हुआ, किस दिनांक का हुआ और पूरा विवरण बताएं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। 26 तारीख घटना है, 26 फरवरी घटना। क्या हुआ उस दिन? मेरे घर पे छापा मारा गया, तो उसमें 1 किलो। किसने मारा छापा? पुलिस ने मारा? NTPS नारकोटिक्स विभाग ने। तो ऐसे पूरा बात बताएं आप। नारकोटिक्स द्वारा छापा मारा गया, फिर क्या हुआ? फिर छापा मारा गया तो इसमें 1 किलो पानी ज़्यादा बताया गया। हाँ। उसने मुझे मेरे से 50 लाख और मेरे अंकल से 1 करोड़ मांगे। हाँ। तो फिर अंकल के 50,000 और मेरे 19,000 में फाइनल हुआ। 19 लाख किसने मांगे? नारकोटिक्स विभाग ने। विभाग कभी पैसे मांगता है? कोई से आदमी का नाम होगा, अधिकारी का क्या नाम है? प्रदीप लोहर। प्रदीप लोहार। हाँ, प्रदीप लोहर है। लोहर? हाँ, लोहर है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? 50 और 1 करोड़ की मांग की। हाँ, 1 करोड़ की मांग। हाँ, फिर मतलब 85 और 19 में फाइनल हुआ। तो आपने कितने लाख दिए? हमने 19 लाख दिए। 85 लाख देने वाले कौन लगते हैं आपके? वो मेरा अंकल है। उन्होंने 85 लाख दिए। आपने 85 और 19 लाख की व्यवस्था एक धन्ना सेठ के घर में नहीं मिलते हैं एकाएक मांगे जाने पर। नहीं, वो 1 महीने में व्यवस्था कर सकता है। आपने कितने घंटे में उनकी व्यवस्था करके दी? 3 घंटे में। हम कहाँ से लाए आप? सगे संबंधी से। सगे संबंधी से। नहीं तो क्या आप टेलीफोन पे आपने सगे संबंधी को बुलाया, कोई व्हाट्सएप ग्रुप से सूचना दी, या सगे संबंधी इकट्ठा हो गए थे मौके पे जो पैसे लेके आए थे? क्या बात हुई? कैसे? बाहर रहने वाले ने इत्तला कर दी कि में डील हुई है और सगे संबंधी व्यवस्था की। तो सब पैसे लेके आ गए? हाँ, 3 घंटे में? हाँ, रकम बेच के बिना मांगे आपके? हाँ, इतनी व्यवस्था करनी है। 19 और 85 लाख बिना मांगे लेके आ गए? लेके आ गए। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपके संबंधियों को। फिर क्या हुआ, आगे बताएं। फिर उनको
ये कितने संबंधी और रिश्तेदारों ने मिलकर 85 और 19 1 करोड़ 4 लाख की व्यवस्था की, ये बताएं। मेरे 19 लाख में तो 4 तो मामा के परिवार है। क्या क्या नाम है, नाम बताएं। कान्हा, विकास, निर्मल और निर्मल और मुकेश, ये तो मामा का परिवार है। और 2 मेरे बहनों ही है। ये 19 लाख वाले, हाँ, ये 2 बहनें ही और है। ये 19 लाख वाले हैं। हाँ, 19 लाख वाले। 85 लाख वाले कितने मेंबर थे? 30 लाख वाला तो मालूम ही नहीं, वो तो लिस्ट है। हाँ, तो भी 20 जने, 17 जने, 10 जने, 15-15 जने थे। फिर क्या हुआ? आप क्या, फिर आपने किससे शिकायत की? अपने किसान आज आंदोलन हुआ तो आप किसके पास गए मदद मांगने के लिए? फर्स्ट में तो हमने ये ढूंढा थाने में इतला दी, और फिर आपने खुद ने दी? हाँ, फिर तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की? हाँ, रिपोर्ट दर्ज की उसी समय? हाँ, उसी समय या एक दिन बाद। उसमें 5 दिन पागल हो गए हम। अच्छा, पागल हो गए, हाँ, पता नहीं चला क्या। हाँ, होच पोच हो गया। हाँ, मुझे क्या हो गया ऐसा से। हाँ। फिर ठीक हुए और रिपोर्ट दर्ज करी ढूंढा थाने में। उसके बाद हमने नारकोटिक्स विभाग में वो नहीं है, नहीं, आपसे जो पैसा लिया 1 करोड़ 4 लाख, हाँ। और आज एक बड़ा आंदोलन देखा गया, हाँ। ये पैसा लेने से आंदोलन के रूप में कैसे तब्दील हुआ, ये बताएं घटनाक्रम। आपसे पैसा लिया हाँ। तो एक आंदोलन के रूप में कैसे तब्दील हो गए किसान? फिर पैसा तो आप 2 भाइयों से लिया, हाँ। पूरे समाज से लिया नहीं, तो इसको आंदोलन का मूर्त रूप कैसे पजामा पहना गया, फिर- अमली जामा कैसे पहनाया, वो बताएं आप। पहले तो 5-6 दिन हम तो पकड़ते हो गए। हाँ, उसके बाद ये पाटनौली में घटना 6 तारीख हो गई। अच्छा, उससे रूप हो गया। उससे हवा मिली वापस। उससे हवा मिली। मतलब बुझी हुई हाँ, राख में एक चिंगारी ने वापस हवा का काम करके आग लगा दी। आग लगा दी, बस ठीक, उससे हुआ, संभल के। पहले तो यूं मान जब मर गए ऐसे हुआ। ठीक है, वो किसी जाट समाज का मामला हाँ, था। जाट समाज, हाँ। देवरिया का क्या नाम था आपको कुछ पाटनौली पता हुई है? है। देवरिया पांडोली में जाट समाज का मामला हुआ, और आपके समाज ने पैसे की व्यवस्था की, हाँ। और जाट समाज ने आंदोलन की व्यवस्था आंदोलन की की। व्यवस्था की। ये एक जाजम पे बैठकर महाधरना प्रदर्शन के रूप में तब्दील हुआ है आज। जब नारकोटिक्स विभाग ने इतनी अति कर दी कि जब एक जाट और धाकड़ समाज के साथ अनीति की गई, भ्रष्टाचार किया गया, तो दोनों समाज मिलकर एक महा आंदोलन के रूप में तब्दील हो गए। यही बात है। हाँ, ये बात। धन्यवाद, बहुत बढ़िया था।